जय श्री राधे। सभी माता बहनों को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितिया व्रत की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जरूर सुनिए और इसके रहस्य को जानिए। आदि नहीं सुनिए, आदि सुनने में जितमान भगवान का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान मिलता है और संतान की लंबी आयु होती है। इसीलिए इस कथा को जरूर सुनिए और रहस्य जानिए। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जितमान भगवान की जय, गंगा मैया की जय। एक गांव में एक भाई और एक बहन थी। बहन बहुत गरीब थी और भाई जो थे वो बहुत अमीर थे। और बहन अपने ससुराल में थी। माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। तो बहन जब भी कोई व्रत करती थी वो बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाती थी, क्योंकि बहन बहुत गरीब थी और अपने भाई के यहाँ त्योहार में शामिल हो जाती। इसीलिए कहते हैं, त्योहार में भूखे अपने दरवाजा पर रह जाइए, लेकिन किसी के घर मत जाइए। ये पर्व या त्योहार अपने लिए बना है, इसीलिए अपने दरवाजे पर रहना चाहिए। बच्चे को लेकर किसी के घर नहीं जाना चाहिए। खास करके यदि आप पहले से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ पर्व के समय नहीं जाना चाहिए। तो बहन क्या करती थी, अपने मायके अपने भाई के घर बच्चे को लेकर बेचारी चली जाती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और बहन के 3 पुत्र हो गए। एक दिन बहन अपने पति से कहने लगी कि आप जरा गाय को देख लीजिए और हम अपने मायके जाकर जितिया व्रत कर लेंगे। अपने भाई के घर अच्छे से जितिया व्रत कर लेंगे और उसके बाद जब पारण हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। फिर तीनों बच्चों को लेकर बहन जो थी अपने भाई के घर चली गई। और भाभी जो थी उसकी एक भी संतान नहीं थी, लेकिन जो भाई थे वो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया करते थे। यहाँ तक कि भाई ये भी बोलते थे कि देखो बहन, मेरी कोई संतान नहीं है, एक अपना बच्चा मुझे दे देना। लेकिन ये बात सुनकर भाभी मन ही मन में जल भुन जाती थी और सोचती थी, अरे हम इसका बच्चा क्यों लेंगे? क्या मेरे भाई भतीजे के बच्चे नहीं हैं? मेरे भाई का बेटा है, हम उसको रखेंगे। इतनी धन संपत्ति हम अपने ननद के बेटे को क्यों देंगे? हम अपने भाई के बेटे को देंगे। क्यों ना इन तीनों को मैं जहर देकर मार देती हूँ, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना ही ये रहेंगे और ना ही मेरे दरवाजे पर ये आएंगे। मन ही मन में भाभी बड़ी क्रोधित रहती थी। समय बीतता गया। बेचारी जितिया व्रत करने गई। नहाई खाई दिन बड़ी खुशी से बीता। भाई देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बहन मेरे घर आई है व्रत करने। उपवास के दिन अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मेरे बच्चे को अच्छे से देखना। और भाभी, मैं जाती हूँ नदी में स्नान करने और पूजा करने। अपने भाई से बोली, भैया मेरे बच्चे को नए कपड़े ला दो। भैया भैया मेरे बच्चे के लिए फल फलरियाँ ला दो और कच्चे धागे ला दो। पूजा के लिए कुछ सामान ला दो। भाई बोले, ठीक है बहन, हम तुम्हारे लिए पूजा का सामान ला देते हैं। फिर क्या हुआ, भाई तो चले गए बाजार पूजा का सामान लेने। माता पिता तो थे नहीं, घर में भाभी थी और 3 बच्चे थे। और जो बच्चों की माँ थी वो तो नदी में गंगा स्नान करने चली गई। पूजा पाठ करके वो तो लोगों के साथ बैठ गई। वहाँ पर सब लोग पूजा पाठ करने लगे। जितिया भगवान की मूर्ति बनाकर, चील स्यारों की मूर्ति बनाकर वहाँ पर पूजा करने लगे। और वहाँ पर कई लोग कथा कहने लगे। वहाँ पर कई लोग कथा कहानी कहने लगे। एक लोग कहते हैं कि हम कहते हैं, फिर दूसरे कहते हैं कि हम कहते हैं। तो कई लोग वहाँ पर अपनी अपनी कथा कहानी सुनाने लगे। तो वहाँ पर कई लोग कहते हैं कि ऐसे ही हमारा दिन भी बीत जाएगा और कथा कहानी सुनते सुनते हमारी रात भी बीत जाएगी। थोड़ा समय रहेगा तभी घर वापस जाएंगे, ज़्यादा दूर तो घर नहीं है। और धीरे धीरे पूजा पाठ करते करते कथा को सुनते सुनते रात के 9 बज गए। जब रात के 9 बज गए, जो बहन का छोटा बच्चा था वो माँ का दूध पीता था, वो जोर जोर से रोने लगा। जब बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो जो उसकी भाभी थी वो गुस्सा करने लग गई कि इसकी माँ पूजा करने गई है या ढोंग करने गई है। गुस्से में आकर उसने ममता नहीं देखी और बच्चे को उठाकर झट से पटक दी। जब बच्चा उसने तेज से पटक दिया तब बच्चा खत्म हो गया। जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा भाई था वो मामी को पकड़ के लटक गया और अपनी मामी से कहने लगा, मामी तूने मेरा भाई मार डाला। फिर वो सोचने लगी कि अब तो मेरा भांडा फूट जाएगा, ऐसा करती हूँ मैं इसको भी मार देती हूँ। फिर उसका भी गला घोट के मार दिया उसने। अब बचा एक बीच वाला, वो भी रो रो कर कहने लगा कि अरे इसने मेरे भैया को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। तब उसको भी उठाकर पटक दी। तब वो भी खत्म हो गया। तीनों बच्चा मर गया। तीनों मरे हुए बच्चे को कमरे में कपड़े से ढककर भाभी ने छिपा दिया। वहाँ ननद जो थी पूजा पाठ करके कथा कहानी सुनकर प्रेम पूर्वक घर वापस आई। घर आई तो सबसे पहले भाभी से कहती है, भाभी मेरे बच्चे कहाँ हैं?
तो आपको पता नहीं है आपके बच्चे कहाँ हैं? आप बिना मर्जी से चले आए ससुराल से। तो आपके पति आए थे और वो तीनों बच्चों को उठाकर ले गए। हमने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और वो कहते हैं कि ये घर से चुपके चली आई है, ये बार बार यहाँ पर पर्व करने आती है। हम सारा पूजा का सामान लाके वहाँ रखे हैं और ये पर्व मनाने यहाँ आ जाती है। इसीलिए वो तीनों बच्चों को अपने घर वापस लेके चले गए। हम क्या करें, हमने बहुत ज़बरदस्ती की लेकिन वो नहीं रुके और आपके तीनों बच्चे अपने पिता से मिलने के लिए तरस गए। वो कहते हैं मामी हम आपके पास नहीं रहेंगे, हमें अपने पिता के पास जाना है। माँ जो थी बेचारी उदास हो गई, सोचने लगी अब क्या करें, पारण कर लेते हैं, पारण करके फिर घर वापस चले जाएंगे। जैसे तैसे उठ के स्नान आदि करती है, फिर पूजा पाठ करती है, फिर जितमान बाबा के आगे रोने लगती है और कहती है हे जितमान भगवान, हमारे पति हमारे लिए ऐसा कभी नहीं बोले, लेकिन आज उनको क्या हो गया जो हमें ऐसा बोलते हैं। उनसे तो हम पता करके आए कि हम अपने मायके जा रहे हैं, फिर भी हमारी भाभी से कितना झूठ बोल कर गए हैं। हमको हमारे पति बदनाम कर रहे हैं। हमारी भाभी क्या सोचती होगी? भाभी यही सोचती होंगी कि आज हमारे बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए ननद का पति आकर और अपने बच्चों को लेकर चले गए। इतना हमारे भैया का अपमान हुआ है हे जितमान भगवान। ये सभी बातें सुनकर हमको कितना दुख हो रहा है। इन्होंने बहुत गलत किया है। हे जितमान भगवान, आप उनको ऐसा सर्वबुद्धि दीजिए कि वो बच्चों को पहुंचाने आ जाएं जब हम यहाँ से जाएं तब। बहन धूप दीप दिखाकर हाथ जोड़कर खाट पर बैठ गई और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए नहीं कह रही है। ये नहीं कह रही है कि मेरे बच्चों की रक्षा करना, ये भी नहीं कह रही है कि मेरे भाई को संतान देना। सुनिए वो क्या कह रही है। वो ये सोच रही है कि ये बच्चे ले गए, इससे मेरे भैया का कितना बड़ा अपमान होगा, लोग सब क्या कहेंगे मेरे भाई के बारे में। उस समय जो शिवजी थे अपने ध्यान में डूबे हुए थे, अपनी समाधि में थे, उनका जब ध्यान टूटा तब शिवजी कहते हैं जितमान भगवान से, जितमान अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारे भक्त पर कितना बड़ा संकट पड़ा हुआ है, तुम जो हो निश्चिंत होकर बैठे हो। जितमान भगवान कहते हैं क्या हुआ महाराज? तो जरा ध्यान करके देखो। मृता भुवन में गंगा के घाट पर सारे लोग आए हैं व्रत करके और चले गए। एक माँ है, उसके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों को उसकी भाभी मार दी। तीनों पुत्र की भाभी ने जान ले ली है और देखो उसका पता नहीं है और बराबर पूजा में ध्यान लगा रही है। क्या तुम उसकी पूजा को खंडित करोगे या उसके पुत्र को बचाओगे? अब जितमान भगवान शिवजी से कहते हैं नहीं, हम उसके पुत्र को बचाएंगे, नहीं तो वो जीवन में कैसे हमारा व्रत करेगी। और इतना नाम जो मेरा संसार में चलता है, फिर लोग मेरा व्रत कैसे करेंगे? हर लोग मुझे याद करते हैं और मेरा नाम जपते हैं, फिर मेरा नाम कौन जपेगा? मैं उसके बच्चे को बचाऊंगा। तब शिवजी कहते हैं कि कैसे बचाओगे? तब जितमान भगवान शिवजी से कहते हैं कि महाराज आप देखते रहिए, हमारे 108 रूप हैं, देखिए हम किस रूप से जाते हैं। जब बहन बेचारी गंगा के घाट से पूजा करके घर वापस आई तो जितमान भगवान उसके पति के रूप में दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही उसने भगवान को अपने पति रूप में देखा तब वो अपना पति समझ के कहती है कि सुनो जी, आप कितना बड़ा गलती किए हैं, तुम हमारे बच्चों को लेकर चले गए, क्यों इतना गुस्सा थे? तब उसके पति कहते हैं कि अरे क्या तुम पागल हो गई हो, हम बच्चों को क्यों ले जाएंगे? अरे बच्चे तो यहीं होंगे, भाभी से पूछो बाबू कहाँ गए। फिर बहन भाभी से कहती है भाभी बच्चे कहाँ गए, बताओ भाभी बच्चे कहाँ हैं? भाभी के तो हक्के पक्के बंद हैं, भाभी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। फिर बहन भाभी का हाथ पकड़कर कहती है भाभी मेरे बच्चे कहाँ हैं, भाभी मेरे बच्चों को बुला दो। भाभी आप कहती हो कि आपके पति बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन ये कहते हैं मैं बच्चों को लेकर नहीं गया, भाभी बता दो मेरे बच्चे कहाँ हैं। अब बहन बिलाप करके सीना पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि भाभी मेरे बच्चों को बता दो। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जीवित पुत्र का व्रत था। सभी गांव वाले कहने लगे रात के 9 बजे तक तो बेचारी बहन हमारे साथ ही रही है, उसने इस गरीबी में पूजा पाठ की है तो क्या हुआ? तो भाभी के मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी और भाई बहुत परेशान हो गया। अब भाई उठकर सबसे पहले तीनों कमरे में गया। तीनों कमरे में जाकर देखा तो लाल कपड़े से बच्चे ढके हुए हैं। अब तो भाई को गौ हत्या लगी हुई है और भाई के पसीना छूट गया और भाई सोचने लगा ये मेरी पत्नी के कारनामे हैं, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अब भाई ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बीच धारा में अटका हुआ है कि मैं किसकी तरफ बोलूं, और मनी मन में इतना दुखी हो रहा है और कह रहा है मैं पत्नी की तरफ बोलता हूँ तो बहन से जाता हूँ, या बहन की तरफ बोलता हूँ तो पत्नी से जाता हूँ, करूँ
करूं तो मैं क्या करूं। अब हम क्या करें, बेचारा दुविधा में लगा हुआ है। तभी जितमान भगवान उसके पति के रूप में है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं चुप करो और जरा बच्चों को इधर उधर ढूंढो, कहीं होंगे, कहीं इधर उधर खेल में लगे होंगे, वो आ जाएंगे। तब बेचारी जो माँ थी बड़ी कसके आवाज दी, बाबू कहाँ हो बाबू, चीज ले लो बाबू। बाबू हम पूजा करके आए हैं, आ जाओ तुम्हारे रोली चंदन टीका लगा दें बाबू। तभी अंदर से बच्चा आवाज देता है कि माँ हमको मार दिए, माँ मामी ने हमको मार दिया और पल्ले से ढांक के अंदर रख दिया। हम कमरे में हैं मम्मी, हमें कमरे से निकालो। तभी आस पड़ोस के सभी लोग कहते हैं सुनो, ऐसा लगता है कि घर के अंदर से कोई बोलता है, आपके घर में से बार बार आवाज आती है। तभी देखते हैं एक कमरे में एक बच्चा बंद है। तब कमरा खोल के देखा, लेकिन भाभी तो पहले से ही बच्चे को मार, लेकिन भगवान तो बचाने वाले हैं। जब कमरा खोला तो उसकी माँ कह रही, अरे तू इसमें कैसे बाबू। तब बच्चा अपनी माँ को बताता है कि मामी ने हमको मार दिया था और कमरे के अंदर बंद कर दिया था। तब वो बच्चा बताता है कि हमको भी मामी मार दी और दोनों भाइयों को भी मामी मार दी। अब तीनों बच्चे को बहन ने अपने गोद में उठाया और अपने पति से कह रही है, ये जी आग लगे नैहर, हम भूखे ही चले जाएंगे, अभी चलिए, हम यहाँ कभी जिंदगी में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। भूखे रहें या प्यासे रहें, हम अपने घर ही रहेंगे, मैके नहीं आएंगे। भूखे रहें चाहे पेट भरा रहे, लेकिन हम अपने घर ही रहेंगे, हम अपने मैके दोबारा कदम नहीं रखेंगे। सभी अड़ोस पड़ोस के लोग कहते रह गए कि अरे बहन तुम भूखी हो और अपने व्रत का पारण करके तभी अपने घर जाइए, लेकिन बहन ने एक भी नहीं सुनी। अब तीनों बच्चों को साथ लेकर अपने पति का हाथ पकड़कर अब बेचारी अपने घर जा रही है। तब शंकर भगवान कहते हैं अब जितमान तो और चक्कर में फंस गई, ये अपना पति समझ के अपने घर जा रही है। जब इसका पति इसको देखेगा तो सोचेगा ये किस मर्द के साथ आ रही है। तब ये और उल्टा हो जाएगा। शिवजी ने उसके पति के मन में भर दिया कि जाओ अपने बच्चों को वापस लेकर आओ। फिर शिवजी ने उसके पति के मन में डाल दिया कि वो तीनों बच्चों को लेकर आ रही है, बेचारी बड़ी परेशान है, जाओ उसको लेकर आओ। बेचारा पैदल के रास्ते जा रहा था, तब उसको जितमान भगवान नजर नहीं आए और जितमान भगवान ने जब उसके पति को देखा तो जितमान भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसको तो लग रहा था कि हम अपने पति के साथ जा रहे हैं। पति उसके साथ हो गया, अपने पति को हर सुख दुख बातें बताती जा रही है। रास्ते में चलते चलते पति भी सारी बात जान चुके थे कि आखिर मेरी पत्नी के साथ इसके मायके में क्या हुआ और बहन अपने पति से कहती है कि सुनो जी, अगर आप वहाँ पर नहीं जाते तो भाभी तो तीनों बच्चों को मार दी थी। बताइए जी, अगर आप नहीं जाते तो हमारे बच्चे कैसे बचते जी। मेरे तीनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था। बेचारा पति हूँ करता जा रहा था क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। फिर पति सारी सच्चाई जान गया था और उसने पत्नी को कभी भी जीवन भर उसके मायके नहीं जाने दिया और उस बहन ने भी अपना मायका जीवन भर के लिए त्याग दिया। अपने पति को लेकर और अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल रहती थी। फिर वो जितिया का व्रत हर वर्ष बड़ी श्रद्धा पूर्वक करती थी। धीरे धीरे उसके घर में धन संपत्ति से उसका घर भर गया और उसके घर में सब कुछ हो गया। उसके घर में खाने पीने से लेकर कोई कमी नहीं रही थी, लेकिन उसके मायके में उसकी भौजाई के कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के लिए उसकी भाई भाभी दोनों तड़पते रह गए जीवन भर। भाई तो उसकी बहन के बच्चों को बहुत मानता था, लेकिन भौजाई को ननद के बच्चे अच्छे नहीं लगते थे। भाभी की वजह से भाई भी जीवन भर बिना संतान के ही रह गया। भाई ने बारंबार बहन से बहुत कोशिश की कि बहन चलो हमारे घर दोबारा, लेकिन बहन ने भाई के घर जीवन भर कदम ना रखने की कसम खाई। भाई के चौखट पर कभी भी कदम नहीं रखेगी। तभी हम सबको कहते हैं कि अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को प्यार देना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं बाल बच्चों से घर फला फूला रहता है और बाल बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। इसीलिए बाल बच्चों के साथ तो कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बाल बच्चों के साथ बुरा करते हैं तो उनकी माँ हमेशा उनके साथ रहती है। मेरी सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत जरूर कीजिए।